अखिलेश ने दिखाई दरियादिली, कांग्रेस को रास नहीं आई। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन मोदी को टक्कर देने चले इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहीं से कहीं तक कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिहार वाले नीतीश कुमार और बंगाल वाली ममता ने तो बागी रुख दिखा भी दिया। एक तरफ खबर है कि नीतीश एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो वहीं ममता राहुल की न्याय यात्रा तक बंगाल में निकलने नहीं दे रही हैं। दोनों जगहों पर बगावत का एक ही मुख्य कारण दिख रहा है और वो है कांग्रेस। इस बगावत के बीच कांग्रेस के लिए यूपी से अच्छी खबर आई है। खबर अखिलेश ने खुद सुनाई है। दरअसल तमाम माथापच्ची करने के बाद आखिरकार यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने तस्वीर साफ करते हुए ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस को 11 सीटें दे रही हैं। लेकिन अंदर खाने खबर है कि कांग्रेस अखिलेश के इस फैसले से खुश और सहमत दोनों ही नहीं है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी रालोद के बीच भी 7 सीटों को लेकर समझौता हुआ है। अखिलेश ने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया और लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अखिलेश ने तो कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नाराजगी जताई गई है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला अखिलेश यादव का एक तरफा फैसला है जिससे वो सहमत नहीं है। इसे लेकर जयराम रमेश ने अखिलेश यादव के पोस्ट पर बाकायदा अपना रिएक्शन भी दिया। जयराम रमेश ने इशारा दिया कि तस्वीर साफ होने के बाद हम घोषणा कर सकेंगे, अभी भी बातचीत जारी है। भले ही कांग्रेस को सपा ने 11 सीटें ऑफर की हो, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये भी ज्यादा ही है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको कांग्रेस का पिछले 3 चुनावों का प्रदर्शन याद दिला देते हैं। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सपा बसपा का गठबंधन था। कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ रायबरेली सीट ही निकाल पाई थी। सपा 37 सीटों पर लड़ी थी, 5 सीटें निकाल पाई थी। बसपा 38 सीटों पर लड़ी थी, 10 जीतने में कामयाब हुई थी। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद अब सपा के पास सिर्फ 3 सांसद हैं। 2014 में कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी थी, सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। सपा 75 सीटों पर लड़ी थी और 5 सीटें जीती थी। बसपा 80 सीटों पर लड़ी थी और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2009 कांग्रेस ने साल 2009 में 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 21 सीटें जीती थी। सपा 75 सीटों पर लड़ी थी और 23 जीत पाई थी। बसपा 69 पर लड़ी थी और 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। बहरहाल अब देखना होगा 11 सीट वाले ऑफर पर सपा और कांग्रेस में भी ठनती है या फिर बात बनती है।